नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम में बैठते हो उसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था तथा इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हो गया था। यशोधरा के साथ इनका 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। बाद में एक दिन उनका सारथी चन्ना के साथ रथ पर बैठकर अपने शहर से बाहर की ओर निकले थे। उस समय उन्हें बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, एक सन्यासी दिखा, तो इन घटनाओं से वे सन्यास की ओर प्रवृत्त हुए। यहाँ से दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किन घटनाओं ने बुद्ध को सन्यास की ओर प्रवृत्त किया। तो इसका हो जाता है बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, एक सन्यासी। ये सब चारों चीज़ें बुद्ध को सन्यास की ओर प्रवृत्त किए। आगे आ जाता है सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इन्हीं चारों घटनाओं को देखकर बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, एक सन्यासी, ये सब सांसारिक दुखों को देखते हुए बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। आगे आ जाते हैं दोस्तों। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनके प्रथम गुरु का नाम दोस्तों अलार कलाम है। क्वेश्चन बनता है कि पहले गुरु का क्या नाम था। तो वहाँ से अलार कलाम, इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में सिद्धार्थ ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 29 वर्ष में संन्यास लिए थे। उसके बाद 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोधगया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ का नाम बुद्ध हो गया था, याद रखिएगा दोस्तों। यह स्थान बाद में बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। यहाँ से भी बनता है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। आगे आ जाता है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, यूपी में है। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया था। संघ में प्रवेश पाने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी। दोस्तों, बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को आने की अनुमति दिया था। उसमें पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। उनके अनुयायी बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। यहाँ से भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो उसमें हो जाता है बिंबिसार,
प्रसेनजीत एवं उदयन। बुद्ध धर्म शिक्षाओं के प्रचार हेतु संघ की व्यवस्था की थी, जिस संघ में प्रवेश पाने हेतु 15 वर्ष की आयु से अधिक की आयु होनी चाहिए तथा माता पिता की अनुमति होनी चाहिए। अपराधी, ऋणी या कोढ़ आदि से मुक्त व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद में बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई। बाद में बुद्ध के शरीर को 8 भागों में यानी जो उनके अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम क्या हैं। तो पहला हो जाता है बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख की पूर्णिमा सबसे पवित्र त्यौहार बौद्धों का माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। दोस्तों, महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यहाँ पर बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं उनकी मृत्यु बैसाख की पूर्णिमा को हुआ था, तो इसलिए इनका पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा माना जाता है। आगे दोस्तों, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। उसमें अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा आता है सम्यक स्मृति, तीसरा सम्यक व्यायाम, चौथा समाधि, पांचवा संकल्प, छठवां सम्यक वाणी, सातवां सम्यक प्रमाणित, उसके बाद में आठवां सम्यक आजीविका। ये सब अष्टांगिक मार्ग हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद के बारे में ये दोनों धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में समानता पाई गई है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई है। याद रखिएगा दोस्तों कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई है, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। भारत में पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की थी। उसके बाद में बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए गुप्त मतदान को गुल्हा कहा जाता है। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि बुद्ध विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने यह सिद्धांत कहाँ से लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद से लिए हैं। अब आगे दोस्तों, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे दोस्तों। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। महायान था, इस संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय में महायान संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ये इसका उदय आंध्र प्रदेश में हुआ था। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा एवं परोपकार पर विशेष बल दिया जाता है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं तथा महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। उसके बाद में महायान सुधारवादी संप्रदाय है। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। महायान शून्यवाद एवं विज्ञानवाद में विभाजित हुआ। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हुए तथा विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हुए। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन, तथा विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो मैत्रेयनाथ। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। अब आगे देख लेते हैं कि हीनयान क्या है। तो हीनयान यह एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही था। इसमें लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे।
हीनयान के लोग परिवर्तन या कोई सुधार नहीं करना चाहते थे। बौद्ध धर्म के प्राचीन आदेशों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। इस संप्रदाय के लोग पाली भाषा में लिखे गए हैं। जितने भी ग्रंथ हैं इनके सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी तथा वह भिक्षु जीवन में हिमायती थे। उन लोगों को भिक्षु जीवन जीना पसंद था। हीनयान यानी रूढ़िवादी संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ है। उसके बाद में दोस्तों महासभाएं आ जाती हैं। यहाँ से दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इन महासभाओं के बारे में ट्रिक से याद करेंगे। पहली थी राजा महाराजा आजा। उसके बाद वैशाली सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर बसु कंगाल, कुंवर मित्र कंगाल। यहाँ से दोस्तों ट्रिक है हमारी कि प्रथम राजा महाराजा आजा, पहले सभा का था, पहली सभा हमारी थी, तो राजा महाराजा आजा यानी राजा से राजग्रह, महाराजा से यानी महाकश्यप, शासनकाल आजा अजात शत्रु। इस ट्रिक से हम याद करते हैं राजा महाराजा आजा यानी कि राजा से राजग्रह स्थान हो जाएगा, राजा महाराजा से हो जाएगा अध्यक्ष यानी महाकश्यप, उसके बाद शासनकाल आजा तो अजात शत्रु शासनकाल हो जाएगा। वैशाली सबका काल द्वितीय में देखते हैं तो वैशाली सबका काल, तो यहाँ से द्वितीय बौद्ध महासभा हुई थी 383 ईसा पूर्व में। वैशाली यानी वैशाली, सबका यानी सबकामी, काल यानी काला शोक, तो यहाँ से अध्यक्ष हो जाएगा सबकामी, सबका से सबकामी हो जाएगा, काला शोक सबका काल, तो ये द्वितीय हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल। तो यहाँ से दोस्तों फिर आती है तीसरी हुई थी 251 में, 251 ईसा पूर्व में। पटाओ से पाटलिपुत्र हो जाएगा, मोगलीपुत्र तिस, मत यहाँ से लेंगे तो मोगलीपुत्र तिस। याद रखिएगा, मत को देख लीजिएगा, पहला मो और त मत, मत आशिक, आशिक से अशोक हो जाएगा। उसके बाद में चौथी आती है कुंवर, तो यानी कुंवर यानी कुंडल बन, याद रखिएगा कुंडल बन, मित्र से कुंवर मित्र कंगाल, तो यहाँ से कनिष्क हो जाएगा कंगाल से, मित्र से बसु मित्र, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखते हैं 483 ईसा पूर्व में राजग्रह, महाकश्यप, शासनकाल अजात शत्रु, 383 ईसा पूर्व में वैशाली सबकामी, शासनकाल काला शोक का था, 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, शासनकाल अशोक का चल रहा था तीसरी बौद्ध सभा में, और चतुर्थ बौद्ध सभा में ये प्रथम ईस्वी शुरू हो गई थी और स्थान था कुंडलबन यानी कश्मीर, अध्यक्ष थे बसुमित्र और शासनकाल कनिष्क का चल रहा था। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बौद्ध महासभा चौथी बौद्ध महासभा में किसका शासनकाल चल रहा था, तो यहाँ से आंसर होता है कनिष्क। अब आगे दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हम पढ़े हैं कि गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलाम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, नागार्जुन कौन थे, ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे या हीनयान के प्रवर्तक थे। आगे देख लेते हैं, किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। महाभिनिष्क्रमण तो हो जाएगा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन उनके प्रथम उपदेश को कहा गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी। तो बौद्ध धर्म
धारण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद एवं प्रचार के लिए किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाली। पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए है चट्टान काटकर बनाई गई मंदिर, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची में स्तूप है, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा हो जाएगा। पिटकों की रचना पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा पाली भाषा है, याद रखिएगा दोस्तों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का अशोक। पटाओ मत आशिक तीसरे नंबर पे था दोस्तों, तो इसके संरक्षण में तो आशिक से अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यहाँ से पूछ रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, एक धर्म ग्रंथ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एक त्रिपिटक अंग नहीं है? जातक, सुत्त, विनय, अभिधम। तो सुत्त, विनय, अभिधम ये तीनों हैं, तो ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातक। निम्न में से जातक एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर राजा महाराजा आजा। तो अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, अशोक। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल। तो यानी कि कंगाल से कनिष्क, आशिक से अशोक, सबका काल से कालाशोक, आजा से अजातशत्रु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि बौद्ध संगीतियों में 4 आयोजकों के सही क्रम हैं, ऑप्शन नंबर डी में। अजातशत्रु पहले थे, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ये भी सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, ये तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि इनमें से कोई नहीं, यानी सब सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, जात्रिक, कौशल, कौली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए शाक्य कुल के क्षत्रिय थे महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 का सी, कनिष्क। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। अगला क्वेश्चन, दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती सही हो जाएगा। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 कारणों के कारण बलवती हुई थी? तो वही
आंसर इसका हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उन्होंने एक बूढ़ा देखा, एक रोगी देखा, एक लाश देखा, एक सन्यासी। इन चारों को देखने के बाद में जब अपने सारथी चन्ना के साथ में बाहर घूमने निकले थे तो इन्होंने बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखने के बाद में वैराग्य भावना आने के कारण वैराग्य की भावना इनमें जागृत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो त्रिरत्न में क्या क्या दिया गया है? सत्य, अहिंसा, दया, ये नहीं है। प्रेम, करुणा, क्षमा, ये भी नहीं है। तो यानी बुद्ध, धम्म, संघ, यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कि त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों चीज़ें इंगित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो कौन सी समानता है इन तीनों के बीच में दोस्तों? तो ये वे स्थान हैं जहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये चारों जगहों पर 4 बार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका वसुमित्र थे। वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी। तो वसुमित्र थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 24 दोबारा से आ गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं 25वां एवं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन निरंजना नदी पर है। तो 25 ए बोध गया। निरंजना नदी के किनारे पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं से बोध गया कहलाया था। तो हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद।